साया, एक 500 शब्दों की हॉरर सस्पेंस कहानी। 5 दोस्त आरव, वेदिका, करण, नैना और राहुल गर्मियों की छुट्टियों में हिमाचल के एक दूर दराज गांव में घूमने निकले। लोकल गाइड की मदद से वे एक पुरानी वीरान हवेली में ठहरे। हवेली बहुत बड़ी और खूबसूरत थी, मगर वहां कुछ अजीब सी चुप्पी थी। पहली रात सबने बोनफायर किया, पुराने किस्से सुनाए और खूब मस्ती की। लेकिन रात के 3 बजे नैना की चीख ने सबको जगा दिया। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे खींचा। वो कांप रही थी। सबने सोचा शायद डरावना सपना था। लेकिन अगली सुबह करण को हवेली की लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिली। उस पर धूल जमी थी और नाम लिखा था अनामिका। डायरी में लिखा था, मुझे इस हवेली में जिंदा जलाया गया। हर साल कोई आता है और मैं उन्हें अपने साथ ले जाती हूँ। मैं अकेली नहीं रह सकती। धीरे धीरे चीजें अजीब होती गईं। आरव की टी शर्ट पर खून के धब्बे थे। राहुल बार बार हवेली की दीवार पर लिखा एक नाम पढ़ रहा था, अनामिका। नैना नींद में चलने लगी और बड़बड़ाने लगी, मुझे मत जलाओ। तीसरे दिन राहुल गायब हो गया। सिर्फ उसका कैमरा मिला, जिसमें आखिरी वीडियो था। वो हवेली की दीवार के पास खड़ा था और पीछे किसी लड़की की परछाई थी। अब डर सच हो चुका था। वेदिका बोली, हमें डायरी को जलाना होगा, शायद तभी आत्मा मुक्त होगी। रात को तीनों आरव, वेदिका और नैना ने डायरी जलाई। लेकिन तभी एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। दीवारें हिलने लगी और एक काली परछाई सामने आई। अब तुम सब मेरे हो। वो वही अनामिका थी। नैना की आंखें सफेद हो गईं और वो जमीन पर गिर गई। करण दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। वेदिका ने आरव का हाथ पकड़ा, हमें बाहर भागना होगा। लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। सुबह जब लोकल लोग हवेली आए तो देखा हवेली राख हो चुकी थी। अंदर किसी की लाश नहीं थी। सिर्फ एक चीज बची थी, वही डायरी, फिर से पूरी और साफ। और उसके आखिरी पन्ने पर नया संदेश लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ 5 और हैं। अंत। लेकिन शायद ये अंत नहीं।